हेलो व्यूवर्स, उर्दू मज़ा एपिसोड नंबर 33 पार्ट 4। मिस्टर केविन, तुम्हारे पास बहुत अच्छी कॉमन सेंस है और तुमने एकदम परफेक्ट जवाब दिया, मगर मुझे अफसोस है, मुझे तुम्हें इस मिशन से अलग करना होगा क्योंकि इतना तेज़ बंदा इस मिशन में जल्द पकड़ा जा सकता है। सो प्लीज़ लीव द रूम। मुझे अपनी टीम में सिर्फ वो लोग चाहिए जो ज़्यादा अक्लमंद होने की बजाय ज़्यादा अच्छे ड्रामेबाज हों। इस कमरे के कोने में बैठे मार्क और पीटर हैरानगी से सीनियर ऑफिसर की तरफ देखने लगे थे, जो इन दोनों को चुप रहने का इशारा कर गया था। सो गाइस, ये हमारी प्लानिंग है। इस मिशन के लिए हम इस टीम को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहली टीम लैला के साथ काम करेगी और दूसरी टीम लैला के ख़िलाफ़ काम करेगी। टीम ए लैला से ड्रग्स लेकर इस कस्टमर तक पहुंचाएगी जो हकीकत में ना तो स्मगलर है और ना ही खुद नशा करता है और सिर्फ ड्रग लेकर इसको छोटे पैमाने पर फ़रोख्त करता है। जैसे ही टीमें अपना काम मुकम्मल करेगी, वैसे ही टीम भी इस ड्रग लेने वाले को ख़त्म कर देगी ताकि वो दोबारा ड्रग्स ख़रीद ही ना सके। मिस लैला, ऐसा करने से हम कभी भी अपने टारगेट तक नहीं पहुंच सकते। सीनियर ऑफिसर के रोकने पर भी मार्क से सवाल किए बगैर रहा नहीं गया था, मगर लैला इसके लिए पहले ही तैयार थी। आपने दुरुस्त फरमाया मिस्टर मार्क, लैला तंजिया साहब मुखातिब हुई थी। आप टारगेट को पूरा करने की कई कोशिश कर चुके हैं और आपका जो नतीजा निकला वो सबके सामने है। तो इस बार बजाय इसके कि टारगेट पर हमला किया जाए, हम फोकस टारगेट के सिस्टम पर रखेंगे। जैसे ही इस सिस्टम के चंद मोहरे खिसके, वैसे ही हमारा असल टारगेट इन सबको बचाने अपने सेफ जोन में हाजिर होगा। और वैसे भी अगर ड्रग के छोटे छोटे स्मगलर ख़त्म होंगे तो ऑटोमेटिकली ड्रग की मूवमेंट भी कम होगी और इसका नुकसान हमारे टारगेट को होगा। लैला के जवाब ने जहां मार्क को खामोश करवाया, वहीं दूसरी तरफ सीनियर ऑफिसर भी मार्क का हाथ खींचकर बैठने का इशारा कर गया था। लैला जो कर रही थी इसे करने दो, मगर पीटर, तुम्हें अपना काम तेज़ करना होगा। ऑफिसर एक सर्द मोहर से पीटर को लैला के करीब होने का मिशन दे गया था। अभी के लिए तुम सब लोग अपने अपने मुल्क वापस जाकर अपना रूटीन वर्क जारी रख सकते हो। मुझे जब जब जिस जिस मुल्क में आपकी ज़रूरत होगी, मैं तब तब वहाँ आसपास लोगों से रब्ता करूँगी। सर्द सुबह की ठंडी धूप हर गुजरते लम्हे अपनी ठंडक खो रही थी। सूरज की तेज़ रोशनी से रात की ओस से नीम हो चुके पत्ते खुश्क होना शुरू हो गए थे। तभी तो वो अपने वजूद के गिर्द लिपटी गर्म शॉल को उतार गई थी। ओस से भीगी खास पर चलने का शौक उसे रेस्ट हाउस तक ले गया था। वो वहीं लॉन में खड़ी लंबी कुर्सी पर बैठने के अंदाज में बैठकर तेज़ होती धूप में अखबार पढ़ने का मज़ा ले रही थी कि तभी इसके नज़र तेज़ तेज़ कदमों से चलती बिखरे बालों वाली एक औरत पर पड़ी, जो जीन्स पहने हुए अपने दोनों जूतों को अब हाथ में पकड़े तेज़ तेज़ कदमों से चल रही थी। वो एक नज़र इस पर डालने के बाद दोबारा अखबार की तरफ मुतवज्जा हो गई थी। इस बंगले का रेस्ट हाउस इसकी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए, मिस्टर स्टीफन के लिए मखसूस था और यहाँ अक्सर इसके दोस्तों का आना जाना रहता था, इसलिए हमीन को यह सब नॉर्मल लगा, मगर छोटे जूते पकड़कर चलना वाकई अजीब था। वो अगले ही लम्हे तजस्सुस की मारी दोबारा इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। वो अभी भी बसूरत हाथ में जूते पकड़े स्टीफन को फॉलो करती तेज़ तेज़ चलती जा रही थी, जो कार गैराज की तरफ बढ़ता रहा था। हमीन को यह मंजर तजस्सुस से भरपूर लगा था, इसलिए वो इन दोनों को दूर तक चलता देख रही थी और फिर तजस्सुस से तंग आकर इनको देखने के लिए खुद भी गैराज की तरफ चल पड़ी। लॉन से चंद कदम लेने के बाद वो गैराज तक पहुंची थी, जहां महा अकेली खड़ी गाड़ी के बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी। हाय, आर यू ओके? महा अपनी नशिश से एकदम नरम आवाज़ सुनकर वापस लिपटी थी कि हमीन को अपनी पुश्त पर देखते ही चौंक गई और इसे ज़ोर से करंट लगा। आर यू ओके? हमीन महा को अपनी तरफ मुतवज्जा देखकर दोबारा अपना जुमला दोहरा गई थी। महा की ख़राब हालत देखकर वो अभी तक इसे पहचान नहीं पाई थी, मगर महा इसे पहचान लिया था, इसलिए वो चुपचाप सदमे में खड़ी हमीन को घूरने लगी थी। इसे सदमे का नतीजा ही था कि इसके हाथ में पकड़े जूते ज़मीन बोस हो गए थे। प्लीज़ viewers, subscribe the channel, press bell icon, like video, do comments and share with your friends. Thank you.